guys, this is KJ here and welcome to my channel। तो क्या आपको ये डेल इंस्पिरॉन 15-25000 सीरीज़ खरीदना चाहिए कि नहीं? इसके बारे में बात करते हैं, पर सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हम लोग 700 तक पहुंच गए, हमको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना है गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट रहेगा वीडियो एंड तक देखो, वो सब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो स्पेक्स की बात करते हैं। इसके अंदर आता है गाइस i5 11 जेन और i7 11 जेन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, जो आयरस ग्राफिक्स है इंटेल का। साथ ही इसका जो रैम है 8 GB का रैम है विद फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज। रैम एक्सपैंडेबल है, 2 स्लॉट्स आते हैं, और सेम SSD इसके अंदर जो आता है 512 GB का, वो भी एक्सपैंडेबल है, 2 स्लॉट्स आएंगे SSD के। रही बात इसके डिस्प्ले की गाइस, तो डिस्प्ले इसके अंदर 300 निट्स का है, जो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। 720p वेबकैम दिया गया है अंदर, और जो कीबोर्ड है गाइस अंदर, वो एक बैकलाइट कीबोर्ड है। तो आप बैकलाइटिंग के 2 ऑप्शन है ब्राइटनेस के, आप वो सेट कर सकते हो। सिक्योरिटी अगर मैं बात करूँ गाइस, तो उन्होंने एक फिंगरप्रिंट दिया गया है आगे, और विंडोज़ हेलो का भी ऑप्शन है इसके अंदर। बैटरी की गाइस बात करूँ तो इसके अंदर 53 वाट आवर की बैटरी आती है, और 65 वाट का एक अडेप्टर आता है। और लास्ट में बात करूँ अगर वेट की, तो ये 1.7 to 1.6 kg का है। प्रिटी लाइट वेट नोटबुक, जो बिजनेस लैपटॉप रहते हैं, स्लीक और लाइट वेट एकदम। अब पोर्ट की गाइस मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हो, एक इन्होंने DC इनपुट पिन दे रखा है चार्जिंग के लिए। साथ में HDMI 1.4 दिया है, USB 3.2 Gen 1 और Type-C दिया है, जिसमें आप लोग को पावर डिलीवरी सपोर्टेड है गाइस, ठीक है? राइट साइड में बात करूँ तो हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक दिया है, एक और 3.2 USB Gen 1 दिया है, और इधर एक माइक्रो SD कार्ड है, जिसमें मैंने SD कार्ड डाल रखा था। आप देख सकते हो, यहाँ मैं डालता हूँ तो ऑलमोस्ट पूरा फ्लश हो जाता है अंदर डालते ही। अब गैस डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो लाइक ऑलवेज जेल हमेशा इम्प्रेस कर देता है अपने डिज़ाइन से। ये फुल मेटालिक है, पीछे का गाइस प्लास्टिक है या फिर मेटल ही है, बट फील थोड़ा प्लास्टिक का आता है। आई गेस बहुत थिन मेटल लेयर है एल्यूमिनियम का। और रही बात एजेस की, तो एजेस भी मेटालिक है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आप लैपटॉप को कभी ऐसे ओपन करके उठाओगे तो यहाँ उनके एजेस पे वजन आता है, मैंने हमेशा कहा है। तो अगर वो मेटालिक नहीं हुआ है तो ये यहाँ से क्रैक होने के चांस होते हैं। रही बात इसके डेक की गाइस, तो डेक भी मेटालिक है, खाली यहाँ सेंटर में थोड़ा सा फ्लेक्स दिखता है हम लोग को, बट आप जब टाइप करोगे तो कोई फ्लेक्स नहीं दिखेगा उसमें। और यहाँ पर गाइस नीचे जो इसका लिड है, उसके नीचे एक रबराइज्ड पैड दिया गया है, जो एक्चुअली आप जैसे इसको ओपन करोगे तो वहाँ से उसको लैपटॉप को लिफ्ट कर देता है, जो डेल बोलते हैं बेटर थर्मल्स के लिए। बट थर्मल्स के ऊपर मैं आगे बात करूँगा, जिससे मुझे कुछ तो इंटरेस्टिंग बात बतानी है, कुछ तो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा गाइस। यहाँ एक आगे उन्होंने ट्रैक पैड दिया है, जो अच्छा खासा बड़ा है गाइस, देख सकते हो, और चैम्फर्ड एजेस के साथ, जो बहुत अच्छे से उन्होंने कार्व किया है। ट्रैक पैड स्मूथ है, इसमें विंडोज प्रेसिजन ड्राइवर्स भी है यूज करने के लिए। यहाँ नीचे 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है गाइस, जो अब मेरे को डाउट था, बिकॉज डेल आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग एटलीस्ट फ्रंट फायरिंग के स्पीकर्स दो, बट बॉटम भी इनके बहुत लाउड है। मैं आपको उसका एक बार साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ। वेंट्स की गाइस बात करूँ तो इन्होंने इतना बड़ा यहाँ वेंट दिया है, जिस पे मुझे कुछ बोलना है, जो थर्मल्स पे, वो मैं आगे आऊँगा। और इन लोगों ने यहाँ पर 2 वेंट्स दिए हीट बाहर निकालने के लिए, ये नीचे इनटेक है, ये आउटटेक के लिए। मुझे खाली डेल का एक फ्लॉ दिख रहा है, जो मुझे समझ नहीं रहा उन्होंने क्यों किया। ये दोनों हिंज जो है गाइज, ये हिंज मेटालिक है, डेफिनेटली हिंज मेटालिक ही होते हैं, बट जो उसका कोटिंग है वो प्लास्टिक क्यों दिया गया डेल, आई डोंट नो। तो इनके ऊपर का शेल जो है प्लास्टिक है, अंदर ये मेटल है, बट आई वुड प्रीफर अगर ये लोग शेल भी पूरा मेटालिक दिखते थे तो बेटर होता था। अच्छा, अब इसकी वेबकैम क्वालिटी की गाइस मैं बात करूँ तो उसका मैं आपको एक बार इसका क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, आप लोग जज कर लो साउंड और वीडियो क्वालिटी कैसा है वेबकैम का। ओके गाइस, तो ये वेबकैम क्वालिटी है, और जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से हो रहा है। यहाँ पर डुअल चैनल एरे है, यानी ऊपर 2 माइक है दिया गया है। तो गाइस आप लोग जज रो कैसा लग रहा है आपको वीडियो क्वालिटी इसका। मैं आप लोग को थोड़ा सा मूव करा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, ये है इसकी वेबकैम क्वालिटी। ओके, अब सबसे मेन चीज़ पे आते हैं, इसकी परफॉर्मेंस एंड थर्मल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लैपटॉप का, जो मेन जो चीज़ है। पहले गाइस मैं परफॉर्मेंस में एक बात क्लियर कर दूँ एकदम, जो सबको डाउट रहता है, क्या ये यूज़ हो सकता है गेमिंग के लिए?
सिर्फ 11 जेन ग्राफिक्स के साथ, नो डेडिकेटेड ग्राफिक्स। हो सकता है, जरा भी इसमें डाउट नहीं है, डेफिनेटली हो सकता है। पबजी डिलीट करके जो है वो गेम शायद पॉसिबल है खेलना। कितने लोग यूट्यूबर्स मैंने देखा है GTA 5 भी इस पर रन कर रहे हैं, पॉसिबल है 11 जेन पे। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ओकेजनली समझता है, बिकॉज हीटिंग जो है उसका इश्यू होगा। ये स्लिम बिजनेस लैपटॉप है गाइस, अगर आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेमिंग करोगे तो ये बहुत हीट होगा। और थर्मल्स में बहुत इशू आता है, बिकॉज ये गेमिंग नहीं है, तो थर्मल्स अच्छे से मैनेज नहीं होते इन पतले लैपटॉप में, अनलेस वो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। वर्ड, PPT, एक्सेल, या फिर आपको वेब सर्फिंग करना है, कंटेंट कंजम्पशन जैसे मीडिया कंजम्पशन जैसे नेटफ्लिक्स या मूवी यूट्यूब देखने का है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, उसके लिए ये परफेक्ट है एकदम। एडिटिंग पे मैंने थोड़ा सा किया है, मैं आप लोग को एडिटिंग का अभी दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया था, 2 लैपटॉप्स रखे साथ में, उनका टेस्ट रन किया है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा वो वीडियो कंपैरिजन, और राइट में हमारा डेल का लैपटॉप है और लेफ्ट में HP पवेलियन है। अब मैंने दोनों में सेम फुटेज डाला है और थोड़े बहुत बी रोल्स भी डाले हैं, कलर्स के साथ भी थोड़ा खेला है, ऑडियो भी डाला है और टेक्स्ट डाला है, पूरा लेयर। अब मेरे पास जो लेफ्ट में उसमें Ryzen 5 4600H विद GTX 1650 Ti है, पर मैंने एडिटिंग में सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ किया है इसका, जो है Vega 6। सो Vega 6 वर्सेस 11th जेन जो है i5, उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स Iris। तो वो आपका मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो कंपैरिजन, आप आइडिया लगा सकते हो फिर। तो ये रहा गाइस एडिटिंग का भी। तो एडिटिंग भी ये कुछ हद तक कर सकता है गाइस ओकेजनली, और गेमिंग भी ओकेजनली, बट मैं इसको बिजनेस पर्पस के लिए रिकमेंड करूँगा। बाकी चीज़ अगर आप ओकेजनली करते हो तो परफेक्ट है। अब थर्मल्स पे मुझे बात करनी है, जिस पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। डेल क्यों, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने इतना बड़ा वेंट दिया, ठीक है डेल तुमने इतना बड़ा वेंट दिया, सुपर, इसमें फ़ैन तो एक ही है, तो इतने बड़े वेंट का पर्पस क्या है? यहाँ से तो आपका हीट पाइप जा रहा है अंदर, यहाँ फैन एक ही है, और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ आउटपुट आता है वेंट का, यहाँ से हीट बाहर आता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट स्क्रीन पे जाता है, ये एरिया पे, जो इसे हीट करता है। अब मुझे ये पता नहीं क्या इंजीनियरिंग है, मे बी इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, मे बी इससे डैमेज नहीं होता लैपटॉप लॉन्ग टर्म में, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि हीट मेरे लैपटॉप को हीट करे, जो हीट आउटपुट आ रहा है जो स्क्रीन को। और दूसरा, चलो वो भी मान लिया, यहाँ इवेंट क्यों दिया है जबकि यहाँ तो फैन ही नहीं है नीचे, तो ये तो आउटपुट दे ही नहीं रहा कुछ भी, सिर्फ डिज़ाइन को सिमिलर रखने के लिए यहाँ इन्होंने वेंट दे रखा है। तो डेल आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने बेंचमार्किंग जब भी की, जो भी किया, मैं उसके स्कोर्स भी आपको दिखाया था पहले, तो बेंचमार्किंग जो भी की, ये इतना हीट होने लग गया ये वाला एरिया स्पेशली, बिकॉज यहाँ फैन है ही नहीं, सिर्फ इधर फैन है। तो मैं इसलिए बोल रहा था परफॉर्मेंस में आप लोग गेम और एडिटिंग कर सकते हो ओकेजनली, बट ये इतना हीट होगा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ लैपटॉप हो गए जैसे डेल की कोई और सीरीज़ या फिर HP की कोई NV वगैरह सीरीज़ में पॉसिबल होगा कि ये लैपटॉप में हीट थर्मल मैनेजमेंट अच्छे से किया है, तो आप कर भी सकते हो बहुत। या अगर ये ज़्यादा हीट हुआ लॉन्ग टर्म में तो ये आपका बोर्ड ख़राब कर सकता है। तो डेल इस पर मैं इंप्रेस नहीं हूँ डेफिनेटली। अगर आप लोग थर्मल्स अच्छे से मैनेज करते तो प्रोबेबली इसको ओकेजनली गेमिंग और एडिटिंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। अब बैटरी लाइफ की गाइस बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर 53 वॉट आवर की बैटरी दी गई है उन्होंने, और जैसे कि मैंने कहा था 65 वॉट का अडेप्टर। अब ये 11 जनरेशन का लैपटॉप है इंटेल की तरफ से, तो डेल की तरफ से, तो इस पर 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है जो अच्छा खासा बैटरी निकाल लेता है। अब मैंने इस पे 1 आवर 52 मिनट्स तक पूरी मूवी देखी, एक फुल वॉल्यूम पे, फुल ब्राइटनेस पे, और उसके बाद 1 घंटा मैंने एडिटिंग किया। तो मूवी देखते बाद 94 से 58% गिर गई बैटरी, और जब 1 घंटा एडिटिंग की तो 58 से 25%। तो अगर आप कंटिन्यूसली खाली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो आपको आराम से 5 घंटे की बैटरी लाइफ मिल सकती है, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अब लास्ट चीज़ मेरे को बात करनी है, बिकॉज एक डेल का मशीन है तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ वगैरह। अब हम सब जानते हैं डेल फेमस इसलिए बिकॉज डेल अपने अपडेट्स और ड्राइवर्स खुद के देता है, अपडेट्स वगैरह ड्राइवर्स के लिए, तो इसकी वजह से डेल इसे कस्टमाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो इसके उन्होंने पहले तो MS ऑफिस दिया है जिसका परमानेंट लाइसेंस है 2019, दूसरा इसके अंदर है 15 मंथ्स का मैकैफे दिया है एंटीवायरस, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि डेल कनेक्ट। अब जो डेल कनेक्ट है, जो मोबाइल से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो इसमें, इससे आप लोग कॉल इसमें रिसीव कर पाओगे, यहाँ पर से आप मोबाइल के जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मैसेजेस उनको रिप्लाई वगैरह सब कर सकते हो। तो इससे जो डेल की खुद के सॉफ्टवेयर जैसे डेल स्पेसिफिक लैपटॉप्स के मिलेंगे, तो अगर आप ये लोगे तो उनका भी आपको एक बेनिफिट और एडवांटेज मिलेगा।
तो गाइस, क्या आपको ये डेल लैपटॉप लेना चाहिए इंस्पिरॉन 15 5000 सीरीज विच कम्स विद i5 11th Gen एंड 512 SSD 8 GB ऑफ रैम? इसका जवाब बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपका यूज़ बिजनेस यूज़ है, अब एकदम क्लियरली सुनो, अगर बिजनेस यूज़ है जिसमें आप लोग को एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, स्लिम और स्टाइलिश एकदम, मतलब प्रोफेशनल लगता है, बिजनेस के लिए परफेक्ट है। इसमें वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, पीडीएफ वगैरह, या फिर आपको वेब सर्फिंग करना है, मूवीज़ का देखनी होती है, या फिर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, और ओकेजनली कभी कुछ छोटी मोटी एडिटिंग या गेमिंग करनी है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मैं ओकेजनली से ज़्यादा गेमिंग या फिर ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, तो आपको इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगेगा, मिनिमम MX 330 है, या फिर MX 350 या फिर MX 450 भी आ गया अब तो वो वाला इसके साथ ऑप्शन अवेलेबल है। HP में भी है, डेल में, लेनोवो में भी है। तो वैसा लैपटॉप ले लो गाइस, अगर वो नीड है आपका तो ठीक है। तो ये रहा इसका रिव्यू, डेल इंस्पिरॉन 15 5000 सीरीज। अगर आपको रिव्यू पसंद आया होगा तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कुछ भी डाउट अभी भी आपको रहेगा जिसके वजह से आपको डाउट हो रहा है, तो कमेंट कर दो। लाइक ऑलवेज हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ। हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना है गाइस विद इन 2 मंथ्स। हम लोग फेब तक का मेरा टारगेट है, मोस्टली पहुंच जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर पहुंचेगी गाइस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून एंड टेक केयर गाइस।